चलो, आगे सब लोग। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। ये किसका देख रहे हैं हम लोग? सिर्फ सिलिकॉन का देख रहे हैं अभी। हर एक का अलग अलग तरीके से टूट सकता है। कुछ डाउट है यहाँ पे तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? एक बार कंफर्म करो आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही। सर। देखो क्या हुआ यार। अल्टीमेटली तुम्हें ये समझना है कि जो वैलेंस शेल थे ना, उसके दो हिस्से हुए हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। कुछ लोग तो इसी बात को नहीं समझ पाते रहते हैं जिंदगी भर। किसके ऐसे दो टुकड़े हुए हैं? वैलेंस शेल्स के। ठीक है। यही दो हिस्से में बन गया है। नीचे वाला वैलेंस बैंड कहलाएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूज होते हैं, वैलेंस शेल वैलेंस बैंड क्या हो गया, ये समझ नहीं आता लोगों को। और कंडक्शन बैंड। ऐसे एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं वो लोग तो करते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। वैलेंस बैंड कंप्लीटली भरा हुआ है। ये जो डायग्राम है ना यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक है, इसी चीज को मैं कैसे दिखाया करूंगा? इस तरीके से। कितने लेवल रहेंगे यहाँ पे? फॉरेन फील्ड लोग। ठीक है। और ऐसे करके दिखाया करूंगा। कितने लोग रहेंगे यहाँ पे? फॉरेन अनफील्ड लोग। ठीक है। अभी फील्ड नीचे वाले हैं तो कैसे रहेंगे? इसमें भरे हुए हैं सब लोग। ठीक है। ऊपर वाला पूरा खाली है, हाईवे है वो। अब तुम एक बात बताओ, ये नीचे वाले को आपस में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई स्पेशल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्या? नहीं रिक्वायर्ड होगी। सभी लेवल्स एकदम करीब करीब हैं। समझ रहे हो? ऑल द एनर्जी लेवल्स आर एक्सेसिबल टू देम। अगर तुम नहीं विजुलाइज कर पा रहे हो तो अगल बगल के एटम्स के जो एनर्जी लेवल हैं वो एकदम ऐसे बन गए हैं, एकदम करीब करीब। ठीक है। और ऊपर में भी एनर्जी लेवल्स हैं। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको आपस में मूव होने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि जा नहीं सकते वो लोग। क्यों? क्योंकि भरे हुए हैं। देर इज नो फ्री पाथ टू मूव। समझ रहे हो? अगर गलती से इनको ऐसे पहुंचा दे जाए कैसे भी करके, तो चले जाएंगे फिर वो लोग इजिली। तो हम लोग को ना ये गैप, जो एनर्जी गैप है, इसी गैप के अराउंड प्ले करना है। ठीक है ना? इसी गैप को अगर हम लोग कंट्रोल कर पाए तो हम एक सेमीकंडक्टर डिवाइस बना पाए हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ भेज पाए कंडक्शन बैंड में, जहाँ पे इजिली कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वी कैन कंट्रोल देयर फ्लो। ठीक है। ये एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, क्योंकि खुद से वो लोग नहीं जा पाते रहते हैं। देर आर वेरी फ्यू चांसेस जिसमें बहुत गर्मी होने के चलते, बहुत ज़्यादा इंटरनल कोलिजन होने के चलते कभी कभार कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो बैंड हमने यहाँ पे बनाया है ना, फोरेन फोरेन लेवल का, ये सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है। किसमें? सेमीकंडक्टर में। तो मेटल्स में कैसा दिखता है फिर वो? अगर मेटल का कुछ होता ना, तो वो ऐसा रहता। समझ रहे हो? मतलब इसमें ओवरलैप कर रहा है। कौन से दो ओवरलैप कर रहे हैं? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ओवरलैप कर रहे हैं का क्या मतलब है? नीचे में है डॉट्स लोग, बट उनको कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए ऊपर जाने के लिए। समझ रहे हो? ऑल द लेवल्स आर इजिली एक्सेसिबल टू देम। बहुत इजिली ऊपर जा सकते हैं ये लोग। ठीक है। क्योंकि इनके कंडक्शन बैंड इतने इजिली एक्सेसिबल हैं, इसलिए ये लोग गुड कंडक्टर हैं। ठीक है। और इंसुलेटर में देखें तो, इंसुलेटर में तो डाइवोर्स है दोनों के बीच में। सर बहुत हाई एनर्जी गैप होगा। हाँ। कंडक्शन बैंड और इसके बीच में बहुत गैप है, इसीलिए वो लोग इंसुलेटर कहला रहे हैं। ठीक है। तो ये पढ़ना ये सब चीज़ों को।
मैंने जितना बता दिया उतना इनफ है वैसे। ये इसमें जो भी दे रखा है कंप्लीटली यूजलेस बात दे रखी है, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये गैप तुम्हें याद रखना है, गैप की वैल्यू याद रखनी है तुम्हें। एनसीईआरटी में जो वैल्यू दी होगी ना वो वैल्यू याद रखना है तुम्हें। देखो, ये इंसुलेटर के लिए है, जब 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इंसुलेटर कहलाते हैं। कुछ डेटा दिया मैं, यू डोंट हैव टू मग अप। एक मिनट ना यार, ये इंसुलेटर के लिए दिया है, सेमीकंडक्टर के लिए वैल्यू कहाँ दिया है इसने? जस्ट अ मिनट, वो वैल्यू मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। 0.7 से 3 होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो अभी इतना याद रखेंगे कि देखो, इसमें तो 3 से ज़्यादा हो गया है गैप, ग्रेटर देन 3 है ना, 3 से 7 बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो ये इंसुलेटर हैं। और सेमीकंडक्टर्स में क्या है, ये गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 वाले वर्ड को याद रखे रहना। ऐसे हमने क्लासिफिकेशन बना रखा है, बट तुम इतने समझदार हो ना कि 3.1 हो गया तो कोई चैलेंजिंग आदमी उसमें उसको इसमें भी गिन सकता है, इसमें भी गिन सकता है, डिबेटेबल है ना थोड़ा सा। ठीक है, बट 3 वैल्यू हम लोग अपने पर्पज़ के लिए याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी के रूप में 0.7 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देखो तो परेशान मत हो जाना। तुम ये बताओ, एनर्जी गैप कितनी रहती है सॉलिड मेटल्स में? इजी मतलब एनर्जी गैप, ठीक है, मेटल्स में कितना रहेगा? 0 रहेगा, और क्या? ठीक है, तो जो दो लोगों को पढ़ना है हम लोग को, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें 3:3p2, 4:4p2 ऐसे फिल्डअप रहते हैं। तो वॉट एनालिसिस हम लोग किए, A10 का 4n और 4n बनाए, वही कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, ऑल दो पढ़ना ही नहीं है ऐसे सेपरेटली। ठीक है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उनको बोलते हैं जिनमें बिना किसी डोपिंग के, बिना किसी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी के हम लोग सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, पहले इंट्रिंसिक को पढ़ते हैं। सिलिकॉन है मान लो, सिलिकॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जानते हो? इनफ, इतना इनफ है। अब सिलिकॉन के पास में कितने थे यार, ये बताओ? सिलिकॉन के पास 4 थे वैलेंस में, ठीक है ना, तो वो 4 मैं बना रहा हूं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और मैं 4 किसके बना रहा हूं? बगल वाले सिलिकॉन के। ये इस बगल वाले का है एक, ये इस बगल वाले का है एक, ये इधर वाले बगल वाले का है एक बंदे का, और ये ऊपर वाले बंदे का है। ठीक है, एक बार कंफर्मेशन देना, आवाज आ रही है क्या? काफी समय से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आ रही है यस सर। सर, अब देखो, आ जो रही। तुम यहां पे देख पा रहे हो ना, वॉट एवर यू आर एबल टू विजुअलाइज हियर, ये जो बॉन्ड्स मैंने बनाए हैं, ये किसके हैं? ये वैलेंस
बैंड के हैं। ठीक है भाई, वैलेंस बैंड में ही तो इलेक्ट्रॉन लोग थे ना। वैलेंस शेल नहीं बोल रहा हूं मैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है ये लोग। ठीक है, ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन हुआ। जो चीज तुम्हें यहां पे नहीं दिख रही है वो कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड तुम्हें यहां पे दिखेगा नहीं। कंडक्शन बैंड ज्यादा एनर्जी में है, ये बात हम लोग को पता है। ठीक है, अब सोचो कि ये गैप को समहाउ अगर कोई क्रॉस कर लेता है ड्यू टू इंटरनल कोलिजन। ये इंटरनल कोलिजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है ना वो तो घूम रहा है ना, उसके लिए ये पाथ में तो घूमना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना। प्रॉब्लमेटिक नहीं है लेकिन घूम नहीं पाएगा ड्यू टू कोलिजन। लेकिन घूमने की कोशिश तो कर सकता है, तो घूमते घूमते अगर इसे टकरा गया और इसको इतनी एनर्जी मिल गई कि ये क्रॉस करके ऊपर चले जाए, ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। देखो कि एक उठ करके यहां पे चले गया है। कहां पे, यहां पे। समझ गए हो? तो अगर वो वहां पे चले गया, ये कहां पे गया बताओ। अब वो तुम्हें दिख नहीं रहा है बट वो कंडक्शन बैंड में चले गया है। समझ रहे हो? खाली जगह जब मैं ऐसे खाली जगह में बना दूं ना तो कंडक्शन बैंड में गया है, और उसके जगह में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ऑफ कोर्स वो चले गए तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और ये जो ये आया है ये किस में आ गया, कंडक्शन बैंड में मौजूद हो गया वो। ठीक है, ऐसा करके दिखाया जाएगा तो तुम समझना वो कहाँ गया है करके। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ना इसको किसके नाम से जानते हैं हम, होल के नाम से। ठीक है, कोई रियलिटी का होल है क्या, वहां पे छेद हो गया क्या, नहीं, बट इट इज मेयरली एन एब्सेंस। बट इसकी सारी प्रॉपर्टी ना एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की तरह रहेगी, की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन था और वो चले गया। ठीक है, अब सोचो ऐसा पॉसिबल है क्या कि यहाँ पे जैसे ये चले जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि यहाँ से कोई दूसरा इसकी जगह ले ले? ऑफ कोर्स 100% इट इज पॉसिबल। इट में गो, लालच में आकर के ये चले जा सकते हैं। इट इज कंप्लीटली रैंडम। इस चैप्टर में थोड़ा केमिस्ट्री है, समझ रहे हो ना, कि रैंडमली यहाँ से उठ करके यहाँ पे जा भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। एंड इट इज एंटायरली पॉसिबल कि यहाँ का एक बंदा यहाँ से उठ करके यहाँ चले जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे वो होल आ जाएगा, तो होल की मूवमेंट हो रही है, देख रहे हो, होल्स आर मूविंग। ठीक है, रियलिटी में होल मूव कर रहे हैं क्या? रियलिटी में होल्स कैन नेवर मूव। होल इज नथिंग, होल हैज नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, एकदम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, है ना। इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग, इट इज merely an absence of electron. But in the daily life we say holes are moving, and holes move in the direction opposite to the direction of electron. ठीक है, ठीक है, तो होल्स की मूवमेंट जब इधर हुई तब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर हुई। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर हुई तो करंट किधर आया, इधर, करंट ड्यू सर टू होल्स के, इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स जब इधर मूव हुए तो करंट किधर आया, इधर ही। समझ रहे हो? तो ये बात को थोड़ा ध्यान दिए रहना कि इलेक्ट्रॉन और होल मूव तो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं बट उनके चलते करंट का डायरेक्शन तो सेम ही रहता है। ठीक है, नाउ ये हुआ एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, इसमें करंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। करंट तो फ्लो हुआ ना, मूवमेंट ऑफ होल्स हुआ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्यों? कंडक्शन बैंड के अपीयर हो जाने के चलते। कंडक्शन बैंड क्यों अपीयर हो गया, ड्यू टू थर्मल कोलिजन सिंपली। ठीक है, गर्मी के चलते लोग आपस में इधर उधर मूव कर रहे थे, उसके चलते कोलिजन हो गया, रूम टेम्परेचर पे ही ये काम हो गया। ठीक है, रूम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, रूम टेम्परेचर पे रह गए। ठीक है, तो ऐसे कोलिजन को थर्मल कोलिजन बोलते हैं, है ना। ड्यू टू प्योरली देयर रूम टेम्परेचर एनर्जी दे कोलाइडेड, एंड, है ना। कंडक्शन बैंड में आया क्यों, ड्यू टू थर्मल कोलिजन। ठीक है, बट तुम खुद सोचो ये रिलायबल है क्या, ये जो होल प्रोड्यूस हुआ है ये रिलायबल है क्या, इज इट रिलायबल? ये तो रैंडमली प्रोड्यूस हुआ है, रैंडमली कभी भी बंद हो जाएगा। टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है ना, तो ये वापस इस जगह पे आ जाएगा। और याद रखना इसमें भी जब ये वापस आता है तो एनर्जी वगैरह रिलीज होती है। तुम समझ गए हो, मैं एलईडी पढ़ा चुका तुम लोग को अब। ठीक है, एलईडी में यही होता है कि हम लोग जानबूझ करके एक्साइट करते हैं। कैसा एक्साइट कर रहे हैं, एनर्जी दे करके। अभी लोग तो एनर्जी देते हैं उनको,
फिर वो वापस भी उनको लाने के हिसाब से ही फैब्रिकेट किया गया होता है। डोंट वरी, लेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको ऐसा फैब्रिकेट किया गया होता है कि बार बार ये वापस आते हैं, और जब ये वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तुम समझो, एक बल्ब में ये वाला गैप हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक जो नॉर्मल घर का बल्ब है, इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में बात कर रहा हूँ, फिलामेंट वाले बल्ब के बारे में, उसमें गैप हमारे कंट्रोल में नहीं हो, कितने कौन से एनएथ लेवल पे चले जाएगा, कितना कोलिजन हो रहा है, वी डो नॉट नो, ठीक है। बट एक एलईडी में ये गैप को हम ही लोग फैब्रिकेट करते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं उसको बनाने का कि वो हमारे वाइट लाइट में ही लाई करे। तो इसलिए उसमें फालतू की एनर्जी, हीट एनर्जी वगैरह नहीं निकलती रहती है, सब विजिबल एनर्जी निकलती रहती है। इन एनी केस ये बात का टॉपिक है, अभी इसमें ध्यान दो, ठीक है। तो ये रिलायबल नहीं है, ये गैप ये खुद से क्रिएट हुआ है। तो हम लोग, और ना ये बहुत कम रहते हैं, नॉट मेनी सच विल बी क्रिएटेड, समझ रहे हो, रैंडमली क्रिएट हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के यूज करते हैं, ताकि कंट्रोलेबल तरीके से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कराएं। भाई हम सेमीकंडक्टर क्यों बना रहे हैं? ताकि कंट्रोल्ड तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजें, और इलेक्ट्रॉन जब पहुंच जाए तो कोई सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सम टास्क हो जाए, है ना। जैसे बटन दबाया है किसी ने, ऐसा समझ जाए, मोबाइल को टैप किया किसी ने, ऐसा समझ जाए, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर काम के नहीं है ना हमारे लिए। तो कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। देखो फिर से एक बार फाइनली, intrinsic semiconductors are those semiconductors in which no doping has been done. There the production of electron and hole pair is completely random. Whenever there is a production of electron and hole pair, the hole will start moving and the electron will start moving and they will contribute to the current. However, this pair is not reliable because it has been generated due to complete randomness ऑफ थर्मल कोलिजन, है ना। बट इट इज ए वेरी एविडेंट कि जब जब एक होल क्रिएट होगा तब तब एक इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट हुआ होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल जो कंडक्ट करने वाले लोग हैं उनकी क्वांटिटी सेम है, ठीक है। अभी तुम यहां पे कंफ्यूज मत हो किसके बारे में बात हो रही है, मैं बताता हूं। थोड़ा सा वहां पे मैं मिस कर दिया बताना इसको। होल तो यहां क्रिएट हुआ है ना, और इलेक्ट्रॉन यहां पे गया है। तुम ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो सकता? होगा ही। अगर तुमने थोड़ी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, ठीक है ना, ई एक्सटर्नल लगा रखा है मान लो, ऐसे करके, ठीक है, तो होगा मूव। ये इधर मूव होगा और ये इधर मूव होगा। स्पीड अप कर दिया तुमने प्रोसेस को। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगाओगे तो ये वाले मूवमेंट तो होंगे ही, ये वाला। बट इसका डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो क्या, कि ये वाला इधर आएगा? तुम्हें पता है क्या ये वाला इधर नहीं जा सकता क्या? ठीक है। तो तुम्हें यूज लेने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाना होगा ताकि इसका डायरेक्शनल मूवमेंट हो, ठीक है। अब जब ये इधर जा रहा है तो करंट किधर जा रहा है? इधर, आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब ये इधर जा रहा है तो किधर जा रहा है? करंट ड्यू टू होल, ठीक है। तो जो टोटल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के चलते होता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे एन इक्वल टू एन एच जो है, एन इक्वल टू एन एच इन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक में होता है ये चीज़। हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं होगा, एन इक्वल टू एन एच नहीं होगा, ठीक है। बस हो गया यार, बहुत हुआ। अब एक्सट्रिंसिक में आते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है देखो, इसमें डोपिंग करते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, पी टाइप को देख लेते हैं। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज इट? सिलिकॉन है, जस्ट अ मिनट, मेरे को एक बार टाइम टेबल देखना पड़ेगा।
ठीक है। पी टाइप में क्या होता है? पहले तो इसको देखो। ये क्या बना रहा हूं मैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक है। इससे पहले क्या होता है कार्बन से पहले? सर बोरॉन। ठीक, बोरॉन के नीचे क्या आएगा ये बताओ? एल्यूमिनियम। दिया ही नहीं। क्या आएगा? एल्यूमिनियम आएगा, है ना? एल्यूमिनियम। यस सर। एल्यूमिनियम। देखो इसके पास क्या है, इसके पास है 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और इसके पास है 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो 14 15 को हटाओ, आउटर मोस्ट को बस देख लो। इसके पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुम्हें पी टाइप बनाना है ना, तो तुम एक इसको उठा करके रख लो। इससे फायदा क्या होगा ये देखना अब। ठीक है। तो एक सिलिकॉन को हटा करके तुम उसमें एल्यूमिनियम को डाल दो। ठीक है। और इनकी डेंसिटी बहुत कम रहती है ना, मतलब क्वांटिटी बहुत कम रहती है। जो हम डोपिंग कर रहे हैं इसी को डोपिंग बोलते हैं। व्हाट इज डोपिंग? द इंसर्शन ऑफ एनी impurity into any metal solid is known as डोपिंग। डोपिंग कैन बी डन बाई, वेफर ले लेते हैं डोपिंग करने के लिए, और प्रेशराइज्ड तरीके से एल्यूमिनियम का गैस डाल रहे हैं मान लो। समझ रहे हो? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के गैस को जबरदस्ती पास करा रहे हैं, तो लोग कुछ लोग को डिस्प्लेस करके जानबूझ करके खुद बैठ जाते हैं। बट देयर डेंसिटी इज 1 in a million। 1 लाख में एक आख जगह को, मतलब 1 लाख सिलिकन में से एक को डिस्प्लेस कर पाया है वो। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे बनाया गया है। अब अब सोचो, मैं सिलिकॉन के 4 बनाऊं। सिलिकॉन के 4 बना दिए देखो, 1 2 3 और 4। सिलिकॉन के 4 तो बन गए, बट एल्यूमिनियम के पास कितना था? 3 था। ठीक है, एल्यूमिनियम के 3 बनाता हूँ। एक इस वाले एल्यूमिनियम के बनाता हूँ, देखो 3। ये और ये मान लो। ठीक है। और ये वाले सिलिकॉन का बना दिया रहता हूँ, चलो। ये सिलिकॉन के तो 4 हो गए ना, तो ये वाली जगह नहीं भर पाई ना। इस सिलिकॉन का एक यहाँ पे था, इस सिलिकॉन का एक यहाँ पे था, इस वाले सिलिकॉन का एक यहाँ पे था। कुल मिला करके एक जगह जो ये कंट्रीब्यूट करता था वो नहीं आया। ठीक है, यहाँ बगल में तो सिलिकॉन है ही, इसके बारे में परेशान मत हो। ये सिलिकॉन था तो इसने यहाँ पे दे रखा था इस चीज़ को, ये सिलिकॉन था तो इसने दे रखा था, ये सिलिकॉन था इसने दे रखा था। बट ये जगह कहाँ से भरनी चाहिए थी? यहाँ से भरनी चाहिए थी, इसने तो भरा ही नहीं। ठीक है, वो जगह क्या रह गई? खाली रह गई। ये वैकेंसी क्यों है? ठीक है, ये परमानेंट नेचर का है, ये खुद से हट जाएगा क्या? मतलब एक होल तो रहेगा ही, ये नहीं बोल रहा कि ये होल यहीं पे रहेगा। ये होल ये इसको ऑक्यूपाई कर सकता है, कोई और जाकर के उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, कोई और जाकर के उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, बट एक होल तो रह ही गया ना। ठीक है। और अभी भी वो चीज़ तो हो ही रही होगी ना, अभी भी वो चीज़ हो ही रहा होगा कि ये सिलिकॉन का ये वाला उठ करके खुद से कहीं चले जाए और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब दो दो प्रकार से होल जनरेट हो रहे हैं। एक होल परमानेंट नेचर का है, जहाँ एक 1 in a million तो है ही। ठीक है, और एक होल रैंडम जनरेशन के चलते हो रहा है। तो अब एक रिलायबल होल मिल गया है। ये होल कभी फिलअप नहीं हो सकता, इसको कोई फिलअप कर भी दिया तो वो होल मूव करके कहीं ना कहीं पर रहेगा। तो अब कंडक्टिविटी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ शेयर मोर नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो होल्स रहते हैं ना वो वे लार्जर रहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल जो पेयर वाइज जनरेट हो रहे हैं वो तो उतने ही है ना। और ये भले ही 1 in a million है, लेकिन फिर भी ऐसा लिखने का क्या मतलब है कि रैंडम जनरेशन से वाकई बहुत ही कम होता था। ठीक है, आई होप समझ गए हो। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। ठीक है,
एनर्जी का आप वाइज देखो तो क्या होगा, पहले एन टाइप भी देख लेते हैं फिर देखते हैं। एन टाइप में क्या होता है ये देखो, हाँ क्या ले लें, फॉस्फोरस को लेते हैं, ठीक है इनको लेते हैं, तुम्हें याद रखना होगा यार, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे बताओ, 5 रहेंगे, 5। ठीक है। अब मैं सिलिकॉन के पहले तो बना देता हूँ, ये वाला सिलिकॉन का है, ये वाला सिलिकॉन का है, ये वाले 2 सिलिकॉन के हैं, यहाँ से ये 2 भाई लोग शेयर किए, यहाँ से एक सिलिकॉन का है, ठीक है। अब इस फॉस्फोरस का देखो, ये फॉस्फोरस के पास 5 था ना, तो एक फॉस्फोरस ने दिया, एक फॉस्फोरस ने दिया 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 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, हट जा भाई जल्दी हट जा, टाइम की कमी है, और यहाँ पे दिया, ठीक है। 4 जगह थे देने के लिए, तो 4 जगह दे दिया इसने, ठीक है। अब बाकी सब तो सिलिकॉन के हैं, तो फॉस्फोरस 5वां दे ही नहीं पाया ना, तो वो यहाँ पे रखेगा उस चीज को, ठीक है। ये जो है ना, ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये कंडक्शन बैंड नहीं है, क्योंकि ये तो फॉस्फोरस के पास है ना, ये खाली जगह में रख दिया मतलब कंडक्शन मत समझ लेना, बट ये कंडक्शन के इतने करीब होता है, कंडक्शन के बहुत करीब होता है ये। कोई सोच सकता है क्यों करीब होता है करके? देखो एनर्जी लेवल ऐसे होते हैं, याद रखना, पी वाले में, जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी एक्स्ट्रा उसके पास है। देखना ये दोनों गैप सेम है, गैप के बारे में मत डरो, ठीक है, द गैप इज सेम, बट डोपेंट का लेवल यहाँ पे होता है इसमें, यहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम का लेवल यहाँ पे रहेगा, ये एल्यूमिनियम का एनर्जी लेवल है, और ये जो है, मतलब समझ रहे हो ना किसके करीब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये कंडक्शन बैंड के करीब है फॉस्फोरस का, और इसके पास एक्चुअलिटी में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक्चुअलिटी में एक होल है, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, कंडक्शन को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, आई होप यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये लोग पाथ में एक इंटरमीडिएट ठहरने की जगह दे रहे हैं, जिस बंदे को पहले यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता था, ठीक है, अब वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है, तो ना केवल ये होल खुद से सप्लाई कर रहा है, रादर ये इनके यहाँ से यहाँ पहुँचने तक के भी रास्ते को मोर प्रोबेबल बना रहा है, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहा है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, है ना, कभी भी, मतलब अगर ये गैप की एनर्जी मिल जाए तो, ठीक है, और अगर ये ऊपर चले गए, ठीक है, तो ये जगह खाली हो जाएंगे, होल हो जाएंगे, और यहाँ से फिर ये लोग जा सकते हैं, फिर ये लोग यहाँ से जंप करके यहाँ पे जा सकते हैं। सो ओवरऑल द चांसेस ऑफ रीचिंग द कंडक्शन बैंड हैज इंक्रीज्ड अलॉट, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कई गुना ज़्यादा है नंबर ऑफ होल से, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जितने जनरेट होते थे वो तो अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। इट्स जस्ट कि 1 in a million डाल करके हमने बहुत ज़्यादा कर दिया इनको भी। हाँ ब्रिजिंग हो जा रहा है, ठीक है ना, तो ये सब समझना जरूरी है, तुम यहाँ तक पढ़ना, और और क्या करोगे, और रोटेशनल मोशन एक बार रिवाइज करते हैं यार, ठीक है। सबसे पहला तो काम ये है कि जो पेपर दिलाए हो उसके क्वेश्चंस को देख कर के आओ, ठीक है। देखो यार ये टॉपिक जो है ना सेमीकंडक्टर, ये थोड़ा सा ओपन एंडेड रहता है, मतलब बहुत ह्यूमोंगस चीज़ें रहती है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन तुम अगर मेरे नोट्स फॉलो करो ना, जितना मैंने पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है, बट स्टिल आई रिकमेंड यू टू स्टडी वॉट एवर सोर्स यू लाइक, बट डू नॉट गिव योर लाइफ एंड सोल इन दिस, जितना हमने पढ़ा है उतना ही पढ़ लेना, ठीक है, बिकॉज हो सकता है ना भी आए, जेई एडवांस में नहीं है, ठीक है। तो 2 टास्क है, टास्क नंबर 1 पेपर बनाए उसको बनाओ, सेंड करो पेपर जो बनाए हो, और रोटेशनल का होमवर्क मैं दे रहा हूँ ग्रुप में आफ्टर द क्लास।